वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्तः दुग्धं गीतामृतं महत्। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अकारण करण करुणा बता भक्तवांक्षा कल्पतरु पीतांबरधारी श्री श्याम सुंदर, जिनकी असीम कृपा से आप और हम बड़े ही भक्ति भाव में बैठकर श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय का 16वां श्लोक आज दर्शन करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता हम सबको यह सिखाती है कि किस प्रकार हमें अपने जीवन में आई हुई समस्याओं को हंसते हुए सुलझा लेना। श्रीमद् भगवद गीता अपने आप में एक अद्भुत ग्रंथ है, भगवान का वांगमय स्वरूप है। जीवन की जटिल से जटिल समस्याओं को हंसते हंसते कैसे पार किया जाए। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई महापुरुष नहीं जिसके जीवन में समस्याएं ना हो। भगवान श्री राम को ही हम लोग देखें तो जब उनको खाने खेलने के दिन थे तो विश्वामित्र जी उनको मांग करके ले और हंस खेल ही रहे थे, उनका विवाह कर दिया गया। विवाह के पश्चात कुछ दिन का सुख रहा और उस सुख के बाद उनको फिर वनवास जाना पड़ा, जंगल जाना पड़ा। और उस जंगल में भी वह कितने सुख से, लोगों ने, संतों ने पूछा कि आपको वनवास हो गया। तो भगवान कहने लगे, पिता दीन मोहि कानन राजू। जो जंगल में भी प्रसन्न है, जो संघर्ष में भी प्रसन्न है, जो हर जगह प्रसन्न है, वही भगवान की सच्ची शरण। तो आइए हम और आप भगवान की सच्ची शरण में हो जाए। सच्ची शरण कैसी होती है? जिसमें हमारी भगवान से या दुनिया से, संसार से कोई शिकायत नहीं रह जाती। जो कुछ भी मिले उसका हमें धन्यवाद करना चाहिए। कल रात्रि सत्संग में भी यह चर्चा हमने की। जिन वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं उनको भी साधुवाद, जो भोजन हम करते हैं उनको भी साधुवाद, जो भोजन हमें बना करके खिलाते हैं उनको भी धन्यवाद, जो लोग हमारे जीवन में उपयोगी हैं उनको भी धन्यवाद, जो हमारे जीवन के विकास में बाधा डालते हैं उनको भी धन्यवाद। अब आप सोचो कि जो लोग आपको अपमानित करते हैं, पांव खींचते हैं, उनको धन्यवाद कैसे? संत कहते हैं कि जो तुम्हें अपमानित करता है, धन्यवाद करता है, उसे अवसर समझिए। वह अवसर है अपने जीवन में थोड़ा आगे बढ़ जाने। जब लोग तुम्हें अपमानित करें तो तुम चुपचाप एक कमरे में बैठ जाना और कहना कि मैं इस अपमान का बदला जरूर लूं। कैसे? बोले, मैं एक दिन इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाऊंगा, अपने कार्य से, अपने कार्य की सफलता से, अपने जीवन की सफलता से मैं आपको आपके अपमान का उत्तर दूं। तो इन सारी बातों, संघर्षों को, जीवन में आने वाले सुख और दुख हम मुस्कुराकर को किस प्रकार सहन करना है और सहन करते हुए अपने जीवन के संघर्षों उनको सुलझाना, यह सब ज्ञान हमें श्रीमद् भगवद गीता से प्राप्त होगा। तो आइए हम लोग आज श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 16वां श्लोक दर्शन करेंगे। और आज श्रीमद् भगवद गीता के 16वें श्लोक को श्रवण करने की इच्छा व्यक्त की है श्रीमान के एस वाजपेयी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती किरण वाजपेयी।
हाल ही में इनकी वैवाहिक वर्षगांठ थी और ईश्वर इन्हें सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और धर्म के पथ पर चलने के लिए बल, शक्ति और प्रेरणा दी। भगवान सबको सद्बुद्धि दे, ऐसे हंसते हंसते जीवन पार हो जाए जैसे मालूम हो कि हम भगवान के हाथों में ही अपने जीवन की यात्रा कर रहे हैं। प्रथम अध्याय है और 16वां श्लोक एक बार हम उच्चारण करें और एक बार आप जहां पर भी आप लोग विराजमान हो वहीं से हमारे साथ साथ उच्चारण करें। अनंत विजयम राजा, अनंत विजयम राजा, अनंत विजयम राजा, अनंत विजयम राजा, कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, नकुलः सह देवश्च, नकुलः सह देवश्च, नकुलः सह देवश्च, नकुलः सह देवश्च, सुघोष मणिपुष्पकौ, सुघोषो मणिपुष्पको, सुघोष मणिपुष्पकौ। सुघोषो मणिपुष्पको। भगवान श्री कृष्ण सभी धर्मार्थ, परमार्थ कार्यों में लगे हुए जीवों को बार बार संबोधन करते, बताते कि आप अनंत विजयम, विजय शब्द का इस श्लोक में उपयोग नहीं किया। विजय तो आपकी पल प्रतिपल होती है। सुबह आपने सोचा कि हम अमुक जलपान करेंगे और वह जलपान करने को आपको मिल गया, तो क्या हुआ? आपकी विजय हो गई। आपने सोचा कि आज के दिन हमें अमुक स्थान पर जाना है और आप वहां पहुंच गए, आपकी विजय हो गई। आपने सोचा कि आज हमें यह लक्ष्य को प्राप्त करना और आपने प्राप्त कर लिया, आपकी विजय हो गई। ऐसी विजय हमारे जीवन में बहुत बार हुआ। अनंत विजय का अर्थ है जिस विजय को पाने के बाद उसमें हम रम जाएं, समा जाएं, ऐसा लगे कि इसके बाद हमें अब कुछ नहीं चाहिए। अनंत विजयम राजा, राजा आप अपने मन और इंद्रिय। पिछले श्लोक में हमने सीखा था कि भगवान ने पांचजन्य शंख का उद्घोष किया। तो पांचजन्य जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, 5 हमारे उन इंद्रियों के गुण हैं, रूप, रस, गंध, शब्द। तो यह जो उनके 5 गुण हैं, उन 5 गुणों के आधार पर हमारी जो 5 भौतिक दशाएं हैं और उनकी एक एक तन्मात्र। अब आप समझिए कि आपने कोई शब्द बोला तो शब्द केवल आपकी तत्कालिक व्यवस्था नहीं है कि आपने किसी को कुछ बोल दिया, वो तात्कालिक व्यवस्था। उस शब्द को अपने चित्त में कई सालों से, कई दिनों से हमने संजोया हुआ था। अचानक किसी को सुंदर कह देना यह संभव नहीं है। पहले उस शब्द को पढ़ना पड़ता है, उस शब्द की व्याख्या को पढ़ना पड़ता है, फिर उस तरह के कई लोगों से जब हम मिलते हैं मन में फिर वो शब्द चलता है, यह सुंदर है, यह सुंदर है। और फिर किसी भी व्यक्ति को, पुष्प को, पशु को, जीव को देखकर वाणी से प्रकट हो जाता है, तुम बहुत सुंदर हो। तो कोई भी शब्द है, शब्द के पीछे उसकी तन्मात्रा है। दृश्य है आंख के पीछे, उसकी भी एक तन्मात्रा है। क्या हम देख रहे हैं और कहां हमारी दृष्टि है। कई बार हम देखते कुछ और मन कहीं और होता है। तो ऐसी अवस्था में वह दृष्टि काम नहीं करती। तो भगवान कहते हैं कि जब भगवान ने अपने हाथों में पंचजन्य शंख लिया तो उसके बीते 5 विषयों को अपने हृदय में सुंदर करके रखना है। कालिया नाग भी 5 फनों वाला था और ये हमारा मन भी 5 भौतिक विषयों से रचा बचा है। तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने यह बात बताई कि कुछ गुण ऐसे हमें अपने शरीर में और बढ़ा लेने चाहिए। भगवान तो बिना अस्त्र शस्त्र के ही युद्ध लड़े, लेकिन भगवान के हाथ में पांचजन्य शंख आया है। हमारे जीवन में भी कई अस्त्र शस्त्र आ जाते हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। यह जो युधिष्ठिर के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि अनंत विजयम राजा,
कुंती पुत्रो युधिष्ठिर। ये युधिष्ठिर वास्तव में युधिष्ठिर है कौन? युधिष्ठिर के बारे में ऐसा लिखा है, युद्धे स्थिरः युधिष्ठिरः, जो युद्ध में स्थिर हो जाए। हमारा जीवन भी एक युद्ध ही तो है। कहीं बीमार हो जाते हैं तो दवा लेने जानी पड़ती है, कहीं कर्जा हो जाता है उसे चुकाना जाना पड़ता है, कहीं कोई काम की जिम्मेदारी उसे पूरा करने जाना पड़ता है। बहुत सी जिम्मेदारी, बेटे का ब्याह करना, बिटिया का ब्याह करना, पड़ोसी के साथ व्यवहार करना, समाज के साथ व्यवहार करना, दुष्टों के साथ व्यवहार करना, अच्छों के साथ व्यवहार करना, सब युद्ध ही तो है। भगवान कहते हैं जब आपको ऐसा युद्ध लड़ना हो, प्रकृति और पुरुष के क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के, गीता में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ और पुरुष प्रकृति पर बहुत बल दिया गया। तो हमारा शरीर, ये शब्द थोड़े कठिन पड़ेंगे आपको, तो प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इनको ऐसे माना जाए कि पिता और पुत्र। भगवान कहते हैं पिता हमस्य जगता, माता धाता पितामह। मैं सारे जगत का मां भी हूं, पिता भी हूं और बाबा भी, सब। तो वह परमात्मा हमको बताते हैं कि यदि हमें अनंत विजयम, हमें अनंत विजय की ओर जाना है, तो जितने अस्त्र शस्त्र हमारे पास है उनसे काम न चलेगा, कुछ और अस्त्र शस्त्रों को बढ़ाना पड़ेगा। अब कौन कौन से अस्त्र शस्त्र हैं आपके पास? आपके पास प्रेम है, दया है, कृपा है, करुणा है, बल है, पौरुष, ये सब के सब सद्गुण आपके भीतर है। यह आपको अनंत विजय की ओर ले चल सकते हैं। लेकिन बाधा कहां आ जाती है? बाधा आती है कुछ आसुरीय वृत्ति, कुछ आसुरीय गुण किसी को देखकर या पिछले जन्मों के आधार पर हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते। ऐसे ऐसे गुण प्रवेश कर गए जो निकालने से भी निकलते नहीं। हम लोग रोज सोचते हैं कि ऐसा कर देना चाहिए। उपदेशक भी हमारे जैसे बहुत आते होंगे और आपसे कहते हैं सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, तो आप भी कहते हैं हाँ हाँ उठ जाना चाहिए। जो वो कहता सत्य बोलना चाहिए, बोले हाँ बिल्कुल सत्य तो बोलना ही चाहिए। आपकी बातें कितनी अच्छी लग रही हैं। लोग कहते हैं आपको दान कर, अरे हाँ बिल्कुल दान तो करना ही चाहिए। वो आपको सेवा कर, बोले सेवा तो करनी ही चाहिए। जैसे वो बोलता जाता है वैसे वो हाँ हाँ करता जाता है। फिर क्या होता? उपदेशक अपने घर चला जाता है, श्रद्धालु अपने घर चले जाते हैं और वो चाहिए जगह पर रह जाता है। 4 दिन के बाद तो वो भूल जाते हैं। लेकिन यदि हमें अपने जीवन में सद्गुणों को बढ़ाना है, सद्गुणों को यदि हमें वृद्धि करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी अकर्मण्यता, ज्ञान बहुत है, ज्ञान का इम्प्लीमेंट नहीं। श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना तो बहुत सरल है, बस उसे अपने जीवन में उतारना थोड़ा कठिन है। युधिष्ठिर जैसा व्यक्ति अपने जीवन काल में अपनी मां को देखते हैं, कुंती उनकी मां है, तो कुंती के रूप में बताया है कि कुंती से अगर हमें कुछ सीखने को मिले तो कुंती से हमें कर्तव्य सीखना चाहिए। वो कर्तव्य करने वाली स्त्री है। और युधिष्ठिर जिन्होंने अपनी बुद्धि को युद्धे स्थिरा, युद्ध में भी अपनी बुद्धि को स्थिर रखा। हाँ, एक बार घर में छिपकली निकल आती है तो बुद्धि स्थिर नहीं रहती, हाहाकार मच जाता है, इसे निकालो इसे निकालो। सांप आ जाए तो फिर क्या कहना, आग लग जाए तो उससे भी ज्यादा भयंकर। लेकिन यहां आप विचार करो कि जहां युद्ध हो रहा है और उस युद्ध में स्थिर बुद्धि युधिष्ठिर विराज। तो हमें किसी भी अनंत विजय की यात्रा पर चलने के लिए, अनंत विजय यानी इसके बाद अब कुछ नहीं चाहिए। कमी कहां पर आ रही? हमारी अनंत विजय होते होते रह क्यों जाती है? हम जो सोचते हैं उसमें कमी कैसे पड़ जाती है? क्योंकि हम सावधान नहीं। सावधान न होने से हमारी 90%
जिंदगी की समस्याएं जस की तस खड़ी हुई। सुबह क्या करना है, 10 बजे क्या करना है, 11 बजे क्या करना है, बस इसी बात को ठीक समय पर सोचकर और ठीक समय पर उसकी क्रियाविधि कर दी जाए, इसे सावधानी कहते हैं। कब किस क्षण हमें क्या करना। एक सज्जन मिले थे, उन्होंने बताया कि महाराज जी, हम पिछले वर्ष से सोच रहे हैं कि हम रामचरितमानस का पाठ करवा, पर सोचते सोचते रह जाते। हमने कहा यदि आप सोचते हो तो आप इस जन्म भी सोचते रहेंगे और इसके आने वाले 100 जन्मों में सोचते ही रहेंगे। और जिनको करना है वह आलस नहीं, अकर्मण्यता नहीं करते। वो तो क्या करते हैं, देन एंड देयर तुरंत कर डालो, थोड़ा सा विचार ज्यादा काम। और यदि आप ऐसा करने में सक्षम हुए तो निश्चित ही आप आगे बढ़ जाएंगे। आपने कभी देखा होगा जीवन में एक छोटी सी नदी, गंगा जी को ही आप देख लो। गंगा जी अपने गौमुख से इतनी बड़ी होकर के ही निकली, लेकिन वो आगे जितना बढ़ती गई उनका स्वरूप बढ़ता ही चला गया। जब भी आप कोई छोटा सा कार्य करते हैं, अभी कुछ दिन पहले पिछले महीने तक हम देख रहे थे कि श्रीमान के.एस. वाजपेयी कुछ भजन गुनगुनाया करते थे और वो भजन गाते थे और उसे हम लोगों को भी सुनने को मिलता। लेकिन क्या कारण रहा, वो बंद हो गए। हो सकता परिवार वालों ने वोटिंग कर दिया होगा, पिताजी बढ़िया नहीं गाते, ऐसा नहीं। बस जो लोग आपको साथ न दें उस समय आपको बहरा बन जाना चाहिए। एक राजा था, उसने अपने यहां एक प्रतियोगिता कराई। एक बहुत बड़ा खंभा एक बड़े से मैदान में लगाया और राजा ने यह घोषणा करवाई कि जो इस खंभे के ऊपरी सिरे पर पहुंच जाएगा उसे हम 1000 सोने के रुपए देंगे। बहुत से लोगों ने प्रयास किया, आधे बीच तक चढ़ जाते और नीचे वाले नीचे चिल्लाते, अब चढ़ नहीं पाएगा, अब गिर जाएगा, अब चढ़ नहीं पाएगा, अब गिर जाएगा। तो वह और थोड़ा चढ़ता, लेकिन उसकी हिम्मत टूट जाती। ऐसे ही बहुत से लोग चढ़ने को हुए और नीचे वाले लोग चिल्लाते रहे, अब गिर जाओगे, अब लौट आओ, छोड़ो, रहने दो, छोड़ो, रहने दो। उसी बीच गांव का एक व्यक्ति आया, नौजवान था, 25-26 साल का। उसने बुजुर्ग को इशारा करते हुए देखा और उसने समझ लिया कि हमें इस पे चढ़ना है। वह उस पे चढ़ने लगा और आधे बीच जब चढ़ा तो लोग हाथ उठा उठा कर कह रहे थे, तुम चढ़ नहीं पाओगे, लौट आओ, लौट आओ, लौट आओ। तो वह नीचे देखे और ऊपर चढ़ जाए और ऊपर चढ़ जाए, और चढ़ते चढ़ते जितना जोर ये लोग चिल्लाते रहे उतनी जल्दी वो ऊपर चढ़कर सबसे ऊपर बैठ गया। उसे पुरस्कार के लिए राजा ने बुलाया और 1000 सोने का रुपया दिया। पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो वह बोल नहीं पाया, इशारे से उसने बताया। इतने में उसका पिता आ गया और पिता ने कहा कि राजन, यह ना बोल सकता है और ना सुन सकता है, तो बोलो, पूछो इससे कि यह सब गांव वाले हार गए और यह कैसे ऊपर चढ़ गया। गांव वालों को हार गए और यह ऊपर चढ़ कैसे गया, इसके भीतर कौन सी कला थी? तो उसके पिता ने इशारों इशारों से उससे पूछा तो उसने अपने मूक बधिर भाषा में बताया। उस युवक के पिता ने कहा कि राजन, यह कह रहा है कि जब मैं आधे बीच में पहुंच गया तब नीचे वालों ने इशारा किया कि तुम हारो नहीं, तुम डरो नहीं, ऊपर चढ़ जाओगे, ऊपर चढ़ जाओगे, ऊपर चढ़ जाओगे। और जितना ऊपर वो चढ़ता जाता, वो लोग इशारा करते रहे, तुम ऊपर चढ़ जाओगे, चढ़ जाओगे। मैं तो इन गांव वालों की प्रेरणा से ही ऊपर चढ़। यदि आपको सफलता चाहिए, यदि आपको अनंत विजय की ओर चाहिए, तो जितने भी दुनिया के लोग हैं ये कुछ भी कहते रहें, अपने कानों में तेल डाल लेना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए और यही मानना चाहिए कि ये लोग हमारा प्रोत्साहन कर रहे हैं। हमें तो अनंत विजय की ओर जाना है। 1 कदम चले, 2 कदम चले, 3 कदम चले, धीरे धीरे हम यात्रा को पा जाएंगे। और इसमें आवश्यकता किसकी पड़ेगी? श्लोक के 3 चरण में संजय महाराज युधिष्ठिर के बारे में बताकर अब एक और प्राणी के बारे में चर्चा करें। नकुलः सहदेवश्च। बोले नकुल और सहदेव। नकुल कौन है? बोले नकुल आपके बीच नियम है। यदि आपके जीवन में नकुल होंगे तो आप सुघोष कर पाओ। सुघोष
अर्थात सुंदर घोषणा, सुंदर बात। घोषणा आदमी बहुत कर देता है और ऐसी ऐसी घोषणाएं कर देता है, कालांतर में उन्हें पूरा करने के लिए वो सिर छुपाता घूमता है। सुंदर घोषणा। और ऐसा घोष किया नकुल ने कि वह घोषणा सबको सुनाई पड़ी। जिसके जीवन में नियम, वह कुछ भी संकल्प कर सकता है और उस संकल्प को पूरा करने के लिए अपने जीवन को लगा सकता है। यदि आपने अपने जीवन में कोई भी संकल्प किया है और उसकी उद्घोषणा कर दी, एक तो कोई भी बात आपको करना हो तो उसका समाज में ढिंढोरा जल्दी नहीं पीटना चाहिए। और दूसरा इसका पक्ष ये है कि यदि आपको किसी बात को पूरा ही करना हो, किसी बुरी आदत को छोड़ना ही हो, तो समाज में उसके बारे में चिल्लाना चाहिए, ताकि जब कभी आप समाज में खड़े हो तो समाज आपको वह कार्य करने की प्रेरणा दे और दूसरी ओर मुड़ने से रोकता है। कौन कौन से दुर्गुण हैं हमारे भीतर, जिन्हें हम निकालकर अनंत विजय की ओर चल पड़ते हैं। तो पहला तो हमारे भीतर जो दुर्गुण है उसका नाम है कि हम सावधान नहीं रहते। जो प्रतिपल सावधान, भोजन बनाते समय, सुबह जागते समय, रात को सोते समय जो प्रतिपल सतर्क है, सावधान है, वो उतनी ज्यादा मेहनत और तरक्की कर सकता है। कहते हैं जो सतर्क नहीं है, जो सावधान नहीं है, तो फिर ये जीवन धीरे 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 खत्म हो जाएगा और हमारे मन में केवल क्या रह जाएगा, हमारे संकल्पों की केवल आशा, पास सतेर बद्ध, वो आशा ही हमारे साथ रह जाएगी। तेरी हीरा जैसी श्वास बातों में बीती जाए, कल कर लेंगे, आज कर लेंगे, दोपहर में कर लेंगे, ऐसा करते करते यह जीवन धीरे 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 व्यतीत हो। तो यह सहदेव आपके जीवन में आ जाए और भगवान श्री कृष्ण आपकी आत्मा है, उनका चिंतन बना रहे और ज्यों ज्यों सत्य के सानिध्य में आपकी सुरति टिकती जाए। सुघोषो मणि पुष्पक, आपकी यह मणि है पुष्प के समान। गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में इस श्लोक में 16वें श्लोक में बताया कि जो एक मणि है सुघोष नाम की, यह मणि जो है आपके भीतर पहले से ही, जन्म के समय से ही विराजमान, उसका नाम है श्वास। यह श्वास रूपी मणि आपके भीतर फूल के रूप में विकसित हो रही है और जैसे ही आत्मा रूपी भगवान पर आपका चिंतन बढ़ता चला जाएगा तो दो घटनाएं घटेंगी। या तो आपको परमात्मा में अनुरक्ति हो जाए, उनमें आपका मन लग जाए, आप प्रतिपल, दो पल में, दो घड़ी में आप सतर्क होकर, सावधान होकर सुनते हैं। आजकल आप सुन रहे होंगे, आज इजराइल और दूसरे देशों के बीच लड़ाई हो रही है। तो इजराइल के पास जो सुरक्षा व्यवस्था है, वह जैसे ही कोई रॉकेट आसमान में आता है, वह सेकंड के तीसरे हिस्से में सतर्क होकर उसे ढूंढ लेता है और वहां बैठी जो फौज है वो प्रति 3 सेकंड में उसे ऑब्जर्व करती है। आप सोचिए कि 3 सेकंड समय का कितना छोटा हिस्सा है और एक 3 सेकंड चूक जाने पर जाने कितनी बड़ी क्षति हो सकती है। और हम तो पूरी जिंदगी को ही भूले बैठे हैं। सुबह सोचते हैं शाम को कर लेंगे, शाम सोचते हैं तो कल तो छुट्टी ही है, अब तो लॉकडाउन 24 तक रहेगा, अब मर्जी आए तब कर लेंगे। ये लॉकडाउन जीवन भर रहेगा जब तक हम सावधान नहीं होते, अनंत विजय की ओर यात्रा नहीं करते। भगवान ही वह लक्ष्य है जिसकी ओर हमें सबको जाना है और भगवान की ओर लक्ष्य बनाकर जाने के लिए हमें अपने मन को सावधान करने की जरूरत है और थोड़ा साहस की भी आवश्यकता है। भीमसेन में साहस है, पिछले श्लोक में हम सुन रहे थे। भीमसेन में साहस है और कभी कभी सज्जन लोगों के पास, लिखे पढ़े लोगों के पास साहस की थोड़ी कमी आ जाती है। क्यों? क्योंकि संस्कार कम।
आप कुछ करना सीख लो तो आपके जीवन में ये उदासी, ये रोना सदा के लिए समाप्त हो सकता है। बार बार शिकायत करना, बार बार उदास चेहरा बनाना सदा के लिए समाप्त हो सकता है। कुछ करना सीखना पड़ेगा। हमने किसी संत के मुख से सुना था कि एक भिखारी था और वो भिखारी सुबह से शाम तक मांगा करता था। जिधर भी जाए वो मांगता था। कभी 1 मुट्ठी अनाज, 2 मुट्ठी अनाज, उसकी झोली शाम तक आधी भर जाती थी, आधी खाली रहती। लेकिन उसे आधी भरी मुट्ठी का होश नहीं रहता था, आधी भरी झोली का। वो रोज कहता था अपनी पत्नी से कि देखो हमारी आधी झोली तो खाली है। पत्नी समझाती कि देखो तुम्हारे पास आधी झोली भरी हुई है, इसका मोल करो। किसी किसी के यहाँ तो भोजन करने का भी अनाज नहीं है। परमात्मा की बड़ी कृपा है कि तुम्हारे ऊपर आधी झोली भरी हुई। लेकिन उसकी समझ में नहीं आता। वो सोच रहा था मैं क्या करूं। यह विचार जब मन में कई दिन घूमता रहा तो उसने सोचा कि आज मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मांगूंगा जिसके पास से मैं एक ही बार में पूरे जीवन का मांगना बंद हो जाए। तो उसके मन में भगवान नहीं आए। उसको सूचना मिली कि आज इस राज्य का राजा इस यात्रा, इस रास्ते से गुजरेगा। तो वह अपनी झोली लेकर सुबह से तैयार होकर वहां बैठ गया कि आज राजा आएगा, राजा के साथ हम कुछ मांगे। धीरे धीरे सुबह से दोपहर हुई, उसकी प्रतीक्षा टूटती जा रही थी। राजा कब आएगा और कब मैं मांगूंगा, कब आएगा, कब मैं मांगूंगा। भूख भी लग रही थी। तत्क्षण कुछ शोर सुनाई पड़ा। जैसे ही घोड़ों की टापों की आवाज आई, वो सावधान हो गया और सावधान होकर के देखने लगा। थोड़ी देर में रथ दिखाई पड़ा, सैनिक दिखाई पड़े। मन में उत्साह हुआ, उल्लास आया कि अब तो राजा आता, अब तो मैं मांग लूंगा। अब मेरे मांगने में देर नहीं है और मांगते ही मेरे जीवन भर की गरीबी दूर हो जाए। परमात्मा को ध्यान किया कि हे प्रभु मेरे ऊपर कृपा करना, मेरी भी गरीबी दूर हो जाए। मानो भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि जा, आज जो क्रिया होगी उससे तेरी गरीबी सदा के लिए दूर हो जाए। और क्या देखते हैं, थोड़ी ही देर बाद राजा का रथ आया और उसे रोकना नहीं पड़ा। वो राजा का रथ अपने आप रुका और राजा उतरकर उस भिखारी के सामने खड़ा हुआ। जैसे ही भिखारी के सामने खड़ा हुआ, वो भिखारी कुछ मांगना ही चाहता था कि राजा ने अपने दोनों हाथ पसार दिए। भिखारी सोचने लगा ये क्या कर रहा है। उस राजा ने कहा कि हे महापुरुष, हे भद्र पुरुष, मैं इस नगर का राजा हूं और आज मैंने संकल्प लिया था कि मैं आज अपने अभिमान को गलाऊंगा और सबसे पहले जो व्यक्ति मुझे मिलेगा उससे मैं कुछ न कुछ मांग कर लाऊंगा। आज मैं तुम्हारे सामने मांगने आया। भिखारी सोच में पड़ गया कि देखो आज मैं मांगना चाहता था लेकिन यह मांगने आ गया। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। राजा बार बार कह रहा था कुछ तो दो, कुछ तो दो। अब जिसने जीवन भर कुछ दिया नहीं है, आज उसे देने का मन, आत्मा ही उसकी बिल्कुल तड़प के रह गई। मैं क्या करूं, किस हिम्मत जुटाऊं, कैसे हिम्मत जुटाऊं, कैसे कार्य करूं, क्या करूं। सोचता रहा, भगवान की ओर देखा और भगवान की ओर देख करके कहा कि हे प्रभु देखो मैं मांगने आया था और आज तुमने मेरे को ऐसा धर्म संकट में डाला कि मैं देना पड़ेगा। ये सोचकर उसका कलेजा मुंह को आ रहा था। मैंने आज तक कभी किसी को कुछ दिया नहीं, मैं किस भाव से दे सकता हूं। राजा बार बार मांग रहा था कुछ दे दो, कुछ दे दो, कुछ दे दो। आखिर में थक हार कर उसने अपनी झोली में हाथ डाला और जैसे झोली में हाथ डाला मुट्ठी भरी, मन नहीं माना, छोड़ दिया। फिर गेहूं का एक दाना बमुश्किल लेकर वो राजा की दोनों फैली हुई हथेलियों में डाल दिया। एक दाना डाला, राजा ने लिया, उसकी ओर बड़ी कृतज्ञता से देखा कि आज मैं धन्य हुआ, चलो मेरा अभिमान टूटा, मैंने तुम्हारे से मांगा, तुमने मुझे एक दाना दिया, ईश्वर तुम्हारी सहायता करे। या कहकर राजा रथ में बैठा, भिखारी सन्नाटे में आ गया। देखो मैं आज मांगने आया था, आज परमात्मा ने मुझे कैसी परीक्षा में डाल दिया, आज मुझे एक दाना देना पड़ गया। दिन भर कलुषित रहा, लेकिन जब वो भिक्षा मांगने के लिए गया तो आज रोज की अपेक्षा अधिक भिक्षा, पूरी थैली उसकी भर गई, झोली भर गई। लोगों ने अलग से झोला कर कर उसे भिक्षा दिया, आटा दिया, अनाज दिया, सब कुछ दिया। देने के पश्चात वो शाम को घर आया, पत्नी को बताया ऐसे ऐसे आज घटना घटी। पत्नी ने कहा देखो आज तो रोज की अपेक्षा बहुत ज्यादा भिक्षा मिली, आज तो प्रसन्न होना चाहिए। बोले प्रसन्न नहीं। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले आज सुबह एक राजा जिसके सामने हमारी आशा थी, उम्मीद थी कि हमें कुछ मिलेगा, लेकिन
उसने ही हमसे एक दाना मांगी। बोले तो क्या हुआ, एक दाना गया तो कोई बात नहीं, इतना सारी भिक्षा तो मिली। अपनी पत्नी से कहने लगा, देखो सब कुछ मिला लेकिन हमारी देने की वृत्ति नहीं थी, वो एक दाना की चिंता मुझे सता रही। सारी झोली को खाली किया गया, सब व्यवस्था बनी। पत्नी ने वो गेहूं को साफ किया और पीसने के लिए अनाज को डालने जा रही थी, तो उसी समय क्या देखती है, उसमें एक दाना जो था वह सोने का हो। जैसे ही एक दाना सोने का, अब उसने ईश्वर की ओर देखा, अंतरात्मा में चेतना हुई, प्रेरणा हुई कि एक दाना जो तूने दान दिया था, आज वही दाना सोने का हो गया है। अगर तूने एक मुट्ठी अनाज दान किया होता तो तेरी एक मुट्ठी सोने की हो जाती। सिर पकड़कर भिखारी वहां बैठ गया कि मेरे भीतर इतनी हिम्मत क्यों नहीं है। आप भी अनंत की यात्रा पर जा सकते हैं यदि हमें अपने सत्कार्यों को, अपने सद्गुणों को बढ़ाने का अवसर मिले। क्रोध को छोड़कर दया की ओर, हीनता को छोड़कर सेवा की ओर, माया को छोड़कर मायापति की ओर हमें कदम बढ़ाना है, तो हमें भी अनंत विजय की यात्रा पर चलने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। आप विचार करिए और अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ जाइए। हमारी यही अभिलाषा आप लोगों से है। आज बड़े सुंदर भाव से श्रीमान के.एस. वाजपेयी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती किरण वाजपेयी जी के वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवान उनको खूब अच्छे दीर्घायु हो, शतायु हो, उनके जीवन में खूब सद्गुणों की वृद्धि हो और वो भी अनंत विजय की यात्रा पर चले। प्रभु कृपा परिवार के सारे सदस्य, सारे भक्तगण भी इस गीता अमृत से लाभान्वित हो, यही भगवान के चरणों में प्रार्थना है। आज के लिए इतना ही। शेष अगले श्लोक में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।